नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आराध्य जीवन चैनल में। मित्रों, एक विचार, एक प्रश्न और एक प्रथा ने मनुष्य को कई करोड़ों वर्षों से असमंजस में डाल रखा है, और वो है मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है या कहाँ रहता है। यह प्रश्न हर उन विचारवानों को सताता रहता है जो परमार्थ जैसी भावनाएं रखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हर मत और संप्रदाय वालों ने अपने अपने विचारों से दिया है, परंतु क्या वो सारे उत्तर सही हैं? इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। हिंदू मत में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात जो जीव जैसा कर्म करता है उसका वही कर्म आगे का प्रारब्ध बन जाता है, और जब तक उस कर्म का भोग वह भोग नहीं लेता तब तक उस कर्म की पूर्णता नहीं होती है। और इसका तात्पर्य हुआ कि कर्म के अनुसार ही जीव का अगला जन्म होता है, और इस प्रकार जब तक वह उस कर्म के फल को भोगता है तब तक वह और कर्म बंधनों में बंध जाता है, और इस प्रकार से जन्म जन्मांतरों तक यह क्रम चलता रहता है। परंतु एक और भी प्रश्न है कि यदि जीव अपने देह से असमय अर्थात अकस्मात ही निकल जाता है तब क्या होता है? इसका एक साधारण सा उत्तर है कि जब जीव सांसारिक देह को छोड़ता है तब वह एक और सूक्ष्म देह में होता है, जिसे सांसारिक नेत्रों से देखना असंभव होता है। तब यह जीव अगले देह की प्रतीक्षा करता है, और जैसे ही उस समय अवधि का आगमन होता है जीव अपने कर्मों के अनुसार देह धारण करता है। अर्थात जब तक उसे अगले देह की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक वह सूक्ष्म शरीर में ही रहता है, और समय आते ही अपने सांसारिक शरीर को धारण कर लेता है। सूक्ष्म शरीर का उदाहरण आप मन इंद्रियों से समझ सकते हैं। जैसे आप देह धारण करने के उपरांत भी भूतकाल या भविष्य काल में भ्रमण करते रहते हैं, तब आप शरीर में होते हुए भी सूक्ष्म शरीर में होते हैं। अर्थात यह मन ही सूक्ष्म शरीर की भांति होता है, क्योंकि जीवात्मा तो सिर्फ शुद्ध ज्ञान मात्र ही है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। आप खुद ही समझिए कि मन ज्ञान को चलाने की चेष्टा करता है या ज्ञान इस मन को चलाता है। यह एक बड़ा तार्किक विचार है, और इसलिए इसे सभी मत और संप्रदाय वाले उलझन समझते हैं और ऐसे विचारों से दूरी बना लेते हैं। मित्रों, मन इंद्रिय ज्ञान रूपी जीव को धारण जरूर करती है, किंतु चलती सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही है। प्यारे मित्रों, इन तार्किक विचारों से हर मनुष्य का प्रश्न हल हो जाता है, और यदि ना भी हो तो इससे भी सरल तथा सत्य उत्तर है। इसे समझें। यह 3 गतिविधियों से समझ में आएगा। पहला है सांसारिक शरीर, जो कि पूर्ण रूप से प्राकृतिक ही है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जो कि पूर्ण रूप से अप्राकृतिक है। और अंतिम है जीव आत्मा, जो न तो प्राकृतिक है और न ही अप्राकृतिक है। यह सर्वदा दोनों से परे है। सांसारिक शरीर के बाद प्राकृतिक शरीर आता है, जिसे मन इंद्रिय कहा जाता है। इन दोनों ही शरीर को बंधन में किया जा सकता है, सांसारिक देह को बल से और मन इंद्रिय को वासना से। परंतु शुद्ध ज्ञान स्वरूप जीव कभी भी किसी के द्वारा बंधता नहीं है और न ही बांधा जा सकता है, क्योंकि जैसे लोहे को लोहा काटता है उसी प्रकार मन इंद्रिय को दूसरी अप्राकृतिक वासनाएं काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि बांधते हैं। परंतु ज्ञान को किसी भी प्रकार कोई नहीं बांध सकता, बल्कि यह हमेशा स्वतंत्र ही रहता है। मित्रों, तब क्या मोह बंधन में जीव पीड़ित नहीं होता? नहीं, जीव न तो मोह को ग्रहण करता है और न ही कोई वासना जीव को पीड़ित करती है। और यही कारण है कि हर मनुष्य को शांति ही प्रिय है, जो कि उसकी मूल संपत्ति है। मित्रों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो वस्तु गतिमान होता है एक समय सीमा पर वह रुक जाता है। जैसे सांसारिक देह और इंद्रिय देह दिन रात चलने के बाद थक जाते हैं और विश्राम के बाद फिर चलने लगते हैं, परंतु चैतन्य जीव का स्वभाव गतिमान नहीं बल्कि शांत स्थिरता है। प्यारे मित्रों, अब तो आप समझ ही गए हैं कि जीव का वास्तविक स्वभाव स्थिरता ही है।
बदलाव तो सिर्फ देह का अर्थात जन्मों का होता है, जीव का नहीं। और यदि इन बातों को कोई समझ जाए तो क्या वह वासनाओं के प्रति लालायित होगा? जिसने वासनाओं का त्याग कर लिया, समझो उसने अपने मूल को पा लिया, अर्थात अपने ज्ञान स्वरूप को पहचान लिया। और जिसने नहीं त्यागा, तब भी कोई बात नहीं। ऐसे विचारों को सुनने मात्र से ही मन इंद्रिय रूपी देह को भी वासनाओं से रहित किया जा सकता है, क्योंकि जिसे ग्रहण किया जाता है उसे त्यागना ही पड़ता है। इसलिए वासनाएं शुरू से नहीं है, इनका अंत तो निश्चित ही होकर रहेगा। प्यारे मित्रों, आज की ये गाथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले प्रेरणादायक विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य और शुद्ध विचारों का ध्यान रखें। इसी के साथ हमें आज्ञा दें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।